बच्चेदानी के गांठ यानी रसौली गर्भाशय में मौजूद ट्यूमर होते हैं जो कि घातक या कैंसरस नहीं होते। अगर आप इससे पीड़ित हैं तो ये हम बताने जा रहे हैं कुछ चीज़ें जो कि आज से ही लेना छोड़ दें। कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं और सबसे बड़ा है टेंशन यानी स्ट्रेस फैक्टर। आज से ही चिंता करना छोड़ दें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, यह आपकी काफ़ी मदद करने वाला है। जिन चीज़ों का आपको सेवन बंद करना है वो है लौंग, दालचीनी, अदरक, अजवाइन, चाय, तेज़पत्ता, जावित्री, मोटी काली इलायची, अंडे, नमक मिर्च तेज़ वाला सालन जो कि मीट का भी हो सकता है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर बीना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बच्चेदानी की गांठ के बारे में। बच्चेदानी की गांठ, इसके क्या कारण है, क्या इलाज हो सकता है और होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू आप किस तरीके से अपनी इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि इस बीमारी में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। मतलब होता यह है कि कई फीमेल्स अपनी बीमारी से परेशान होकर के, ठीक है, सिम्टम्स मैं अभी बताती हूँ आपको। जैसे कि लंबे टाइम तक ब्लीडिंग चलना, है ना, महीना टाइम आज शुरू हुआ, वो अगली महीने टाइम की तारीख आने तक धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कभी स्पॉटिंग हो रही है, कभी ज़्यादा फ्लो हो रहा है, कभी एक दिन के लिए बंद हो जाता है, फिर वापस शुरू हो जाता है, ये सिम्टम आ रहा है। या फिर पेट के निचले हिस्से में लगातार आपको दर्द बना हुआ है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको पेशाब बार बार आने लगा है, फ्रिक्वेंसी जो है पेशाब की वो बढ़ गई है। बच्चेदानी में गांठ मौजूद होने की वजह से ये प्रेशर डालती है अपने आसपास के एरियाज़ के ऊपर, ठीक है, तो उसकी वजह से भी अलग अलग सिम्टम आने लगते हैं। या फिर आपको फिजिकल रिलेशन करते टाइम पे बहुत तेज़ दर्द हो सकता है, इस तरीके के सिम्टम्स। या फिर आपकी जो ब्लीडिंग आई उसमें बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा नैपकिन्स आपको चेंज करने पड़ रहे हैं, एक दिन के अंदर ही काफ़ी सारे नैपकिन्स आपके यूज़ में आ जाते हैं। या फिर काले रंग का खून आता है, उसमें टुकड़े टुकड़े करके पास आउट होते हैं। ये सारे कारण रहते हैं बच्चेदानी की गांठ के, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, इनमें से किसी भी कारणवश मरीज़ा जो हमारी हैं वो परेशान थी, उन्होंने डॉक्टर से जाँच कराई, डॉक्टर ने उनको सोनोग्राफी लिखी, ठीक है, आमतौर पर सोनोग्राफी कराई जाती है और उसमें ये बीमारी जो है वो ईजिली पकड़ में आ जाती है। अब सोनोग्राफी में आ गई बच्चेदानी की गांठ। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई आप कुछ टाइम के लिए तो मेडिसिन लीजिए, ठीक नहीं होते हैं तो अपन सर्जरी करके इसको निकाल देंगे, यानी कि ऑपरेशन कर देंगे, ठीक है। कई फीमेल्स जो होती हैं जिन्हें होम्योपैथी की दवाओं के बारे में नॉलेज नहीं है, अभी तक नहीं जान पाई हैं कि होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज मुमकिन है। हमारे पास रिजल्ट्स हैं, हम आपको रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जिन फीमेल्स को नहीं पता है उनकी नॉलेज के लिए मैं ये बता दूँ कि अगर आपको फाइब्रॉइड डायग्नोसिस हुआ है तो आप किसी भी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन से आज ही मिलें और उनसे पूछें इसके बारे में, अपना केस उन्हें बताएं, वो डिटेल आपकी केस की लेकर के उसको प्रॉपर वे में मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे और आप खुद उसका रिजल्ट देखिएगा, ठीक है। आपको ऑपरेशन टेबल पर जाने से, आपको ऑपरेशन होने से, सर्जरी से बचाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज मेडिसिन। बात करने वाले हैं इस बीमारी के कारणों के बारे में। सबसे पहला कारण आता है कि आपके शरीर में दो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके महीने टाइम की साइकिल को रेगुलेट करते हैं यानी चलाते हैं। वो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों ही आपके शरीर में होने वाले बदलाव, यानी कि 16 से 50 साल तक की उम्र में इनकी फंक्शनिंग चलती रहती है, रेगुलेशन होता रहता है और इसकी वजह से गांठें पनपती हैं। जिन महिलाओं में मीनोपॉजल एज यानी कि माहवारी बंद होने का समय आ जाता है, उनमें इन हार्मोन्स का जो स्तर है वो नीचे चला जाता है, यानी कम हो जाता है आपके खून में, तो आपको गांठ होने की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। यानी कि इसकी वजह से जो भी परेशानियां आपके पास आ रही थी वो सब में आराम मिल जाएगा और जो गांठ है वो भी श्रिंक होती चली जाएगी। अगली चीज़ आती है मोटापा। मोटापे की वजह से भी ये बीमारी आपके साथ हो सकती है। नेक्स्ट चीज़ है स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी कि आजकल का सबसे कॉमन फैक्टर हर बीमारी का, ठीक है। तो इस बीमारी में भी ये बहुत बहुत शानदार रोल प्ले करता है अपना। किस तरीके से करता है, फीमेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ठीक है। हार्मोन्स भी ऐसे ऐसे सिक्रेशंस होते हैं उनकी बॉडी में कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। कई फीमेल्स होती हैं वो अपने आप को बोल्ड बना लेती हैं, कई ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ों को दिल पे ले लेती हैं। दिल पे लेने का मतलब है इमोशंस के अंदर टर्मोइल होना, स्ट्रेस हार्मोन का रिलीज होना। अब होता क्या है, होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो मेंटालिटी जो है, आपकी सोच, आपके विचार, ये सारे आपके शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा
असर डालते हैं। इनकी वजह से जैसे जिन फीमेल्स के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो अंदर ही अंदर घुटती हैं, अपनी बातों को बहुत ज़्यादा सोचती हैं, यानी अंदर ही अंदर किसी भी चीज़ की गिठान बनाई जाती हैं, ठीक है। तो उनके शरीर में ये टेंडेंसी बहुत आम हो जाती है, ठीक है ना। छोटी छोटी गांठें शरीर में और किसी जगह भी पनपना, मतलब ये है कि आप ये देखिए 80% केसेस में जब भी हम केस टेकिंग करते हैं, जब हम उनके माइंड सेक्शन में आते हैं केस टेकिंग के दौरान, तो ये सिम्टम ज़रूर सामने निकल कर आता है कि मैम मुझे टेंशन रहती है, मैं अकेले में घुट घुट के रोती हूँ, या फिर कोई बात होती है तो उसे मैं रेगुलर सोचती रहती हूँ, वो मेरे दिमाग से निकल नहीं पाती, फिर वो अंदर एक गांठ की तरह रूप ले लेती है और अंदर ही अंदर दिल के किसी कोने में बैठी रहती है, ठीक है। तो ये कारण सबसे बड़ा हो सकता है आपके गांठ का फॉर्मेशन होने में, अगर अदर फैक्टर्स में से कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो स्ट्रेस फैक्टर अगर प्रोलॉन्ग आप रखते हैं अपने साथ तो ये बीमारी आप इनवाइट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है रॉन्ग फूड हैबिट्स, ठीक है। अनाप्शन आप खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, मंचूरियन, और मार्केट में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल कलर्स हैं, आर्टिफिशियल सॉल्ट्स उसमें एडेड हैं, ठीक है, वो सब लेने की वजह से, इन केमिकल्स की वजह से आपके शरीर में गांठ पनप सकती है, ठीक है, आपके बच्चेदानी में गांठ हो सकती है, और इनकी वजह से आपके हार्मोन्स भी अप एंड डाउन हो सकते हैं, उसकी वजह से नो डाउट कई सारी चीज़ें, कई सारी बीमारियाँ आपको पकड़ सकती हैं। अगली चीज़ आती है हेरिडिटरी, जैसे कि आप हैं, आपकी मम्मी, आपकी बुआ, आपकी मौसी, ठीक है, ननिहाल ददीहाल दोनों में जो फर्स्ट रिलेशंस होते हैं उनमें से अगर किसी फीमेल को ये बीमारी थी, ठीक है, तो आपके अंदर आने के भी पूरे चांसेस हैं। अगला पॉइंट लेंगे हम कि जिन बच्चियों में कम उम्र में 10 साल से छोटी उम्र से भी कई फीमेल्स हैं, और आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है, मेरे पास इतने केसेस आ रहे हैं जिनमें बच्चियों को 10 साल का होते ही मेंस्ट्रुअल फ्लो आ जाता है। तो जिन फीमेल्स में मेंसेस जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, 10 साल या 10 साल से कम उम्र में मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, उन फीमेल्स में भी इसकी वजह से जल्दी आने की वजह से हार्मोन जल्दी फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इसकी वजह से गांठ होने की समस्या, ठीक है, जब वो बड़ी होंगी, थोड़ी अच्छी एज में आ जाएंगी, 20-25 के आसपास हो जाएंगी, तो उनके शरीर में गांठ पनपने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि अगर कोई फीमेल है, ठीक है, वो लंबे टाइम से बच्चा न लगने के लिए पिल्स ले रही है, ठीक है, वो हार्मोनल पिल्स होती हैं, वो अगर लंबे टाइम तक लेंगी तो उसकी वजह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन शरीर के अंदर फ्लक्चुएट करेगा और वो गांठ का रूप दे सकता है आपके बच्चेदानी में, ठीक है। अब बात आती है मैम इससे हम बच कैसे सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर हो गई है तो इसको बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं। तो इसके कुछ फ्यू टिप्स मैं आपको बताती हूँ। पहला आता है वेट रिडक्शन, ठीक है, अपना वज़न कम करिए। वज़न कम करने पे काम करना है आपको, उसका सबसे अच्छा तरीका होता है वॉक करना, ठीक है, जितना हो सके वॉक करो। कोई छोटी सी चीज़ भी लेनी है आपको तो बाइक या कार का यूज़ न करते हुए आप पैदल जाने की कोशिश करें, ठीक है, या फिर हाफ एन आवर सुबह और हाफ एन आवर शाम को, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को मोर देन सफिशिएंट होता है वॉक करना, ठीक है। इससे आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा, आपके हार्मोन्स भी ठीक रहेंगे, हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और साथ ही आपकी गांठ जो है वो नहीं पनपेगी, और हो गई है तो वो थोड़ा कंट्रोल में रहेगी। नेक्स्ट चीज़ आती है आपका डाइटरी फैक्टर्स। हेल्दी फूड खाइए, हेल्दी जूसेस पी लीजिए, ठीक है, पैक्ड फूड आइटम्स जो होते हैं वो नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीना है आपको, ठीक है, जितने भी फास्ट फूड है मार्केट में अवेलेबल वो नहीं लेने हैं, अपने देसी मसालों से बने हुए, ठीक है, उनको जो आप ट्रांसफॉर्म करके घर में बना लेते हैं, ठीक है, वो फिर चल जाता है, बट इस तरीके का फूड आइटम मार्केट का तो नहीं लें आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा हार्मोनल पिल्स जो होती हैं, जो बिना वजह कभी कभी ले लेते हैं आप लोग की, ठीक है, मेंसेस नहीं आ रहे, टाइम पे लाना है हमें, तो पिल खा के आप ले आए, ठीक है, या फिर प्रेगनेंसी के चांसेस हैं आपको नहीं चाहिए तो आपने इमरजेंसी पिल ले ली। इनको फ्रीक्वेंट यूज़ करने से आपके बॉडी में हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं, हार्मोन्स बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये नई नई तरीके की बीमारियों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट चीज़, अगर आप अल्कोहल इंटेक करते हैं तो प्लीज़ इसको ना करें, ठीक है। इसकी ज़्यादा मात्रा ले लेने पर आपके शरीर में कई तरीके की बीमारियाँ हो सकती हैं, जिनमें से एक बच्चेदानी की गांठ भी है। अगली चीज़ आती है हमारी कि इस चीज़ का डायग्नोसिस किस तरीके से होता है। इस बीमारी का डायग्नोसिस हम कर सकते हैं सोनोग्राफी की मदद से। अंदर की सोनोग्राफी भी होती है और ऊपर से भी हो सकती है, दोनों से ही आपकी गांठ का पता चल सकता है। जिनके पास रिपोर्ट्स मौजूद हों वो अपने होम्योपैथिक फिजिशियन के पास विजिट करने के टाइम पर अपनी रिपोर्ट्स ज़रूर लेके जाएं। साथ ही अगर आपको प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहती है तो आप CBC ज़रूर करवा के ले जाएँ, सो दैट सारे ब्लड काउंट्स आपका डॉक्टर देख ले और उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। क्योंकि प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग जिनमें रही है या आप समझ ही सकते हैं कि उनमें खून की कमी आएगी, HB जो है वैल्यूएशन वो कम आएगा,
ठीक है। इसके अलावा हिस्ट्रोस्कोपी भी एक तरीका होता है और एक होती है दूरबीन की जांच, ठीक है, जिसमें पेट में चीरा लगा करके दूरबीन अंदर डाल करके जांच की जाती है। उसे लोकल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया दे करके यानी बेहोश करके वो जांच की जाती है। तो इन तरीक़ों से हमें बच्चेदानी की गांठ का पता चलता है। होम्योपैथी दवाइयाँ, होम्योपैथी में बच्चेदानी की गांठ की कई सारी दवाइयाँ मौजूद हैं, परंतु ये दवाइयाँ आप खुद से चुनाव नहीं कर सकते। वजह यह है कि व्यक्ति विशेष को मद्देनज़र रखते हुए आपके रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन आपकी दवा का चुनाव करेंगे। होम्योपैथिक दवाइयाँ जैसे कि पल्सटेला, सीपिया, सबाइना, साइलीशिया, कैलकेरिया फ्लोर, लाइकोपोडियम, थैलास्पीबर्सा पास्टोरिस और फ्रैक्सिनस क्यू और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि आपके शरीर के मुताबिक चुन कर के आपको इस बीमारी से निजात दिलाई जा सकती है और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकती हैं। इसलिए किसी की बताई हुई दवाओं को लेकर के अपने शरीर के साथ, अपनी बीमारी के साथ खिलवाड़ ना करें और आज ही एक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन को दिखाएं और आराम पाएं। धन्यवाद।